का जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा है। इस्लामाबाद में काफी टांग रही है, काफी टांग रही है, काफी टांग रही है, काफी टांग रही है। नहीं 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 नहीं, मैं कतई बिलावल का ख़राब उर्दी बोलने पे मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मेरे अपने बच्चे बहुत ख़राब उर्दू बोलते हैं। ये वैसे ही है जैसे लाहौरियों का इस बात पे मजाक उड़ाना कि वो ख़राब को हराब बोलते हैं या यार को यार्ड बोलते हैं। किसी अंधे को दीवार में टकराते हुए देख के मुस्कुराना उतना ही बुरा है। या एक औरत बहुत लंबे रनअप से भागते हुए आए और बॉल फिर भी मीडियम पेस पे आए, ये वैसा ही मजाक है। इट इज़ क्रूल, इट इज़ इनसेंसिटिव। दिस इज़ अ सीरियस शो, सो वेलकम। वाई जुमा जुमा 8 दिन, वाई नॉट हफ्ता हफ्ता 8 दिन, या वाई नॉट इतवार इतवार 8 दिन। पहली बात तो ये कि हम मुसलमानों का मुहावरा है। तो जुमा जुमा 8 दिन का मतलब ये होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा इस्लाम बिगाड़ रहा हो 2 जुम्मे पढ़ने के बाद, तो हम उसे कहते हैं यार तुझे जुमा जुमा 8 दिन हुए, तीसरा जुम्मा पढ़, 15 दिन हो तो हमसे आके बात कर। उसी तरह हर मौजू पे बोलने के लिए आज के दौर में सिर्फ 8 दिन दरकार होते हैं, 15 दिन दरकार होते हैं उस पर एक्सपर्ट बनने के लिए। मैंने सिर्फ 8 दिन की ख़बरें पढ़ी हैं। मैं उन मौज़ूआत पे बात करूँगा जो कि मर्दों के लिए मैटर करते हैं। उसमें हालात हाज़रा है, मीम्स है, स्पोर्ट्स टीम्स हैं, डेम्स हैं, गेम्स हैं, वबाल हाज़रा, जंजाल हाज़रा, मेटावर्स, यूनिवर्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मैटर्स टू मैन, बिकॉज आई एम मर्दों की आवाज़ एंड टुडे आई मेक ऑल थिंग्स न्यू। ये शो हालांकि सिर्फ एक्सक्लूसिवली मर्दों के लिए नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादातर मौज़ूआत पे जो हमारे ओपिनियंस होंगे या जो मैं मर्दों के ओपिनियंस प्रेजेंट कर रहा हूँ उस पर आपका व्यू यही होगा कि ये या तो पॉइंटलेस हैं, अननेसेसरी हैं, या बाज़ औक़ात बहुत रूड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द साउंड ऑफ फार्ट्स, फॉर अस इट हैज़ मैनी मीनिंग्स। हम लोग इसमें अपने आप को ज़्यादा फ़नी बताने से ले के डिसरप्टिव बताने तक बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। आप एक भी नहीं करती, बल्कि आप एडमिट ही नहीं करती कि आप फार्ट्स करती हैं कि नहीं। We have different opinions, different pathologies, different physiologies. So let's just agree to disagree on some things. After all, कहावत है ना, men are from Mars and women are from Venus. ये किताब का टाइटल है, मैंने बिल्कुल सही पढ़ा है, बेस्ट सेलर है, और आप ही लोग ज़्यादा पढ़ती हैं, मैंने एक दफ़ा भी नहीं पढ़ी। हालात हाज़रा, यूक्रेन में क्या हो रहा है, मोर इम्पॉर्टेंटली यूक्रेन है क्या और है कहाँ। पूरे यूरोप का सांस सूखा पड़ा हुआ है इस वक्त। गंदम, गोबर, गैस से लेकर वोडका और पेट्रोल तक हर चीज़ महंगी होने लगी है और उन्हें वक्त आ पड़ा हुआ है कि ये सर्दियाँ ख़त्म कैसे होंगी। क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने चौथे हफ्ते में एंटर हो चुका हुआ है। अमेरिकन्स, नेटो, EU हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्चुअली इन्वेजन कहें या ऑक्यूपेशन कहें, वॉर कहें, एग्रेशन कहें, कॉन्फ्लिक्ट ना कहें। क्यों ना कहें? सवाल ये है, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को आपने ऑक्यूपेशन कहा? डिड यू कॉल दी पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट एन ऑक्यूपेशन और एन इन्वेजन और एन एग्रेशन? सो यू नो व्हाट, वी आर गुड विद कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन एंड रशिया, पाकिस्तान एंड इंडिया, कंपैरिजन क्या है? दोनों कौमें सदियों से टेक्निकली स्पीकिंग अलहदा थी। कुछ देर यूक्रेन और रशिया की शादी रही है, तकरीबन एक सदी तक अंडर द रशियन एम्पायर एंड देन लेटर ऑन इन द USSR, और उसी तरह पाकिस्तान इंडिया की अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। जब तलाक हुआ तो तलाक बिल्कुल बाकी तलाकों की तरह कंफर्टेबल नहीं था। इंडिया और रूस वो नाराज़ शौहर हैं जो आज भी अपनी बीवी को खोए हुए असासों के ऊपर तंग किए चले जा रहे हैं। कभी उन्हें ज़मीनें वापस चाहिए होती हैं, कभी उन्हें फसलें वापस चाहिए होती हैं, और कभी उन्हें न्यूक्लियर प्लांट वापस चाहिए होती हैं। तो दैट इज़ एसेंशियली द कॉन्फ्लिक्ट। व्लादिमीर पुतिन जो है वो दूसरा स्टालिन बनना चाहता है। वो चाहता है कि जिस तरह USSR टूटा था वो उसे वैसे ही जोड़ ले जैसे एक जापानीज़ पोर्सलिन को तोड़ा जाता है, बीच में गोल्डन और सिल्वर लाइनें बना के, जो कि दूर से नज़र भी आती हैं कि ये अलग अलग पीसेज हैं, येट पोर्सलिन एक है। और उनके मुकाबले में कौन है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वहाँ के सबसे मशहूर कॉमेडियन और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। एंड दिस इज़ ट्रू, चेक इट आउट। 2013 या 14 में
ज़ेलेंस्की ने एक सैटायर शो किया जिसमें उसने प्रेसिडेंट का रोल किया। यूक्रेन जब से आज़ाद हुआ है तब से वो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, दूसरा सबसे गरीब मुल्क है यूरोप का, और उनकी पॉलिटिक्स का ये हाल है कि इस शो को देखने के बाद उन्होंने इस आदमी को प्रेसिडेंट भी इलेक्ट कर लिया। Zelensky, the comedian, the fighter, he never stood a chance against Vladimir Putin. आपको पता है व्लादिमीर पुतिन कौन है, उसकी ईगो कितनी बड़ी है? वो तैराकी, सफाकी, तीरंदाजी, नेज़ाबाजी, घोड़सवारी, गर्ज ये हर चीज़ पिछले 25 साल से बग़ैर थके और बग़ैर रुके कर रहा है। एंड योर रिस्पॉन्स टू इट इज़ अ नॉक नॉक जोक आर्टिस्ट? सीरियसली? ये वैसे ही है जैसे कि हम पाकिस्तान में वकार ज़का को इलेक्ट कर लें। I can see it just now. I am responsible for all my stupidities in the presidency and all of those reactions coming from that stupidity in the presidency. जब लीडरशिप के सब्जेक्ट पे बात हो रही है तो हम अपनी करंट लीडरशिप की भी बात कर लेते हैं कि इन जंगी हालात में हमारे पास लीडर है कौन, और वो हैं द ग्रेट इमरान खान, जिनको सुबह जर्नैल मना करते हैं कि प्लीज़ आप जाके शाम को किसी का मजाक ना उड़ाएं, तो वो शाम में जाके फजलुर रहमान का मजाक उड़ा देते हैं। उनको उनके एलाइज परवेज़ इलाही कहते हैं कि प्लीज़ मजाक ना उड़ाएं, वो दोपहर में जाके फिर मजाक उड़ा देते हैं। उनको बिलावल कॉन्फ्रेंस में तरले डाल डाल के रोता है कि आप मजाक ना उड़ाएं, उस पर खान साहब सुन लेते हैं, क्योंकि वो शाम को जाके बिलावल का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो खान साहब का जो नो कॉन्फिडेंस पे नो कॉन्फिडेंस है, कमाल है। यानी कि उनकी दोस्तों की लिस्ट तो आप चेक करें ना। खान साहब के दोस्त कौन हैं? तैयब अर्दोगान, जी जिनपिंग, मोहम्मद बिन सलमान, अल्लाह बख्शे महातीर मोहम्मद, जो कि मेरे ख्याल है कि 200 साल मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहे थे, और अब व्लादिमीर पुतिन। बिलावल ने अभी से रौला इसलिए डालना शुरू किया है क्योंकि 2040 तक खान साहब का कहीं भी जाने का कोई प्लान नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन हालाते हाजरा। मीरास हाजरा। सियासत के थिएटर से चलते हैं मूवी थिएटर्स की तरफ, क्योंकि द बैटमैन इज़ प्लेइंग। ओ माय गॉड, मैट रीव्स की बैटमैन, इट इज़ अ फ्रेश टेक। फेयर वार्निंग, मुझे बिलावल को शायद प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखने का इतना डर नहीं है जितना मुझे रॉबर्ट पैटिंसन को बैटमैन बनते हुए देखने का था। क्यों? हाँ, मैं ट्वाइलाइट नहीं देखी, आई कांट अप्रिशिएट इट, मेरे दिमाग से वो लवर बॉय नहीं निकलता। एंड श्योर इट्स अ जेन ज़ी मूवी, इफ़ आई वर टू रिव्यू इट, दिस इज़ हाउ इट वेंट। आई एम ब्रूस वेन, I'm gothic, I'm dark, I'm brooding, I'm tired, I don't care. But I'm Batman, I gotta care. And I'll kiss Catwoman, but I won't feel it. I'm Gen Z. That is my review of Batman. But at the same time, awesome movie. Paul Dano की performance as the Riddler, chilling. I mean, अगर ब्रूस वेन अपने मास्क के बगैर पॉल डेनो के सामने या रिडलर के सामने चला जाता ना तो उसकी पेशाब निकल जानी थी। दैट्स हाउ बैड एज इट वाज। एंड रॉबर्ट पैटिंसन श्योर प्लेड अ टॉर्चर्ड सीकिंग रिडेम्पशन काइंड ऑफ अ गाय जिसकी ज़िंदगी में कोई राह नहीं है अपार्ट फ्रॉम बैटमैन, एंड इट्स किलिंग हिम। ब्यूटिफुली प्लेड कैरेक्टर। आई हेट टू एडमिट इट, मैंने माइकल कीटन को पैसे नहीं दिए, वो मेरे पैदा होने से पहले था। मैंने क्रिश्चियन बेल को अपनी ज़िंदगी में पैसे दिए टिकट के, और अब मैं रॉबर्ट पैटिंसन को देने लगा हूँ। और इसके बाद मैं उन्हें पैसे देने से इनकार करता हूँ। इसके बाद कौन बैटमैन प्ले करता है मुझे परवाह नहीं है। एंड यू नो हु एल्स शुड वॉच इट? बिलावल भुट्टो। अगेन, बिलावल क्यों नहीं निकल पा रहा हमारे नैरेटिव के अंदर से? बिलावल और बैटमैन में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों का बचपन बहुत ट्रैजिक है, एक पूरा यतीम है, एक आधा यतीम है। दोनों बिलियनियर्स हैं, दोनों तन्हाई में क्या करते हैं किसी को नहीं पता। सो यू नो देयर आर पॉइंट्स दैट बिलावल कैन टेक फ्रॉम द बैटमैन्स कैरेक्टर। मे बी ही शुड पुट ऑन अ मास्क एंड गो इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज पोलिटिकल डैडीज टू क्रिएट एन इम्प्रेशन, यू नो। अब ये कहना कि खान साहब डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, you know, not that serious. You put on the Batman filter on it. I am vengeance, Khan Saab. That works. बिलावल सारे एक दफ़ा सिस्टम से निकल गए। लेट्स चेंज डायरेक्शन अ बिट। बात करते हैं इश्तहारी मौसीकी या मौसीकी बराए इश्तहारात पे, क्योंकि आजकल म्यूज़िक तो एड्स में चलता है। आपको म्यूज़िक मिलेगा या तो वेलो से या पेप्सी से या नेस्कैफे से या बिस्कॉनी से। करंट फ्लेवर्स मिल रहे हैं कश्मीर बनास्पति से और कोला से। मेरा ख्याल है अब रह जो गए हैं वो सिर्फ बैरिया टाउन वाले रह गए हैं और जोश कॉन्डम्स वाले रह गए हैं, तो उनका भी सीज़न आने वाला ही होगा।
लेकिन उससे पहले जो करंट सीज़न चल रहा है उससे क्या मुझे एतराज़ है? छोटा सा एतराज़ है। आई मीन ऑल ऑफ इट लुक्स, फील्स, साउंड्स, टेस्ट्स गुड, बट आई कांट रिमेंबर एनीथिंग यार। आई मीन इन गानों का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? ये किसी एल्बम से हैं, ये किसी कहानी से हैं, ये किसी आर्टिस्ट की जर्नी से इनका ताल्लुक़ है? कोई इनमें बिलीव भी करता है जब उन्होंने हाथ में बोतल या बनास्पति का डब्बा ना पकड़ा हो? हाउ डू आई बाय इन टू देम? लेकिन पसूड़ी अच्छा है। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके। और उससे भी ज़्यादा अच्छा बताऊं कौन सा है? ज़ैन ज़ुहैब और कुरतुल इन बलोच का ठगियाँ। Okay, fair warning. This is as real as I can get throughout this whole activity. I love those kids, ठीक है? मेरा उनकी सक्सेस में, उनकी तरक्की में पर्सनल स्टेक है। मैं उनसे बहुत सारा काम खींचना चाह रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स सो गुड टू सी intense, sincere artists like them get such a beautiful interpretation of their work. I mean, Thagiyan is their composition. It's their homage to what I feel is Nusrat Fateh Ali Khan's Akhiyan Udeek Diyan, and the power-packed entry by Kuratulain Brittany Baloch. I mean, my God, वो OTS, मैं चाहता हूँ वो गाना सारी ज़िंदगी ना चलता रहे जब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ और मेरे कंधे के पीछे कैमरा हो। उस गाने का फ्लो कमाल है। इट इज़ एन ओड टू लव, इट इज़ एन ओड टू ब्यूटी एंड द शरारतें दैट लव इज़। सो कंग्रेचुलेशंस ज़ैन ज़ुहैब, थैंक यू जुल्फ़ी, एंड थैंक यू कोक। आई हैव टू थैंक यू। आई मीन अच्छा म्यूज़िक है, मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन आपको पता है इस फार्मूले में प्रॉब्लम क्या है? ये वाला फार्मूला आगे जाता है कश्मीर बनास्पति के भट्ट साहब को, और वो अपने बोर्ड रूम में बैठ के 3 करोड़ का एडवर्टाइजिंग बजट लेके बैठते हैं और सबको गालियाँ देते हैं कि बेवकूफ़ हो, और तुम लोग इश्तहार ही चलाए जा रहे हो, वो गाने बनाओ, उन लड़कियों को लेकर आओ, क्या नाम है उनके, सारे उन्होंने लिखे हुए होते हैं, हिबा, निदा, जरताश, फरहान, हिरा, मनी, किंजा। ये सिंगर्स हैं या किसी की मेहंदी का लाइनअप है? आई मीन आई एम डन। मैं हर ब्रांड का म्यूज़िक नहीं देख सकता। आई मीन व्हाट वाज देयर आइडिया फॉर मेकिंग कश्मीर बीट्स, कि हमें गाने देख के खाना याद आए। इसी वजह से उन्होंने ये कोफ्ते कास्ट किए हैं गानों में, अली अजमत, अहमद भट्ट एंड शानी अरशद। एक्टर्स को सिंगर्स की जगह एक म्यूज़िकल कॉन्सेप्ट में कास्ट करने की क्या गुंजाइश है भट्ट साहब या मिस्टर कश्मीर बनास्पति? ये वैसे ही है जैसे मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स को लेना और क्रिकेट के ऊपर वेब सीरीज़ बना देना। टैप मैट की 12वां खिलाड़ी मेरे हिदायतकार के पुरजोर इसरार पर स्टारिंग, एंड आई यूज़ द वर्ड स्टारिंग रादर लूजली, डैनी जी एंड शाहवीर जाफरी। ओह गॉड, अभी से क्रैम्प्स होना शुरू हो रहे हैं। क्यों क्रिकेट पे ये वक्त क्यों आया है कि ऐसी सीरीज़ बनाई गई है? वेल, आई गिव यू एन आंसर। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैं इस सीरीज़ को मैंने क्यों देखा है। टेस्ट क्रिकेट आजकल निहायत ही बोरिंग क्रिकेट। पाकिस्तान ने वो पिचें बनाई हैं जिन पे अगर 12-12 दिन भी मैचेस हो रहे हो ना तो 20 विकेटें नहीं निकलेंगी। श्रीलंका इंडिया इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि श्रीलंका ने इंडिया का शायद कर्जा उतारना है और वो 500-500 रन से हार के उतार रहे हैं। एक अच्छी सीरीज़ चल रही है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की, लेकिन वो मेरे टाइम जोन से इतनी मुख्तलिफ चल रही है कि उसका होना ना होना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो खैर, किस्सा है मुख्तसर कि मैं इस मनहूस टेस्ट क्रिकेट से होता हुआ आया टैप मैट की क्रिकेट पे, और आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या उसमें क्रिकेट थी? बिल्कुल भी नहीं। उसमें ग्लो एंड लवली की तरफ से क्रिकेट थी, उसमें वो क्रिकेट थी जो मायरा खान को लगता है कि वो क्रिकेट है, लेकिन उसमें हमारी क्रिकेट कोई नहीं थी। ठीक है,
मायरा खान को ये लगता है कि टेप बॉल की क्रिकेट जो है उसमें डैनी जी जैसे चीसे बच्चे पूरी बॉडी बना के और बेहतरीन अपनी यानी स्किन शिन का ख्याल रखे बाल ब्लो ड्राई करके क्रिकेट खेलने जाते हैं। आपने कभी टेप बॉल के क्रिकेटर्स को देखा है? ये वो बच्चे होते हैं जिनको उनके माँ बाप गली के लोग दुकानदार कोई मुंह नहीं लगाता और वो आपकी सीरीज़ का स्टार है। ये सीरीज़ शुरू होती है अयान अली के गायब होने से। ये अयान अली कौन है? और उन्होंने एक क्रिकेटर अगर दिखाया भी जो वेटरन था, गेस करें मायरा खान ने किसको इतनी मेहनत करके इन्वॉल्व किया? फवाद खान को। और फवाद खान को कास्ट किया रेस कोर्स में भागने वाले एक दिल बर्दाश्ता हारे हुए मिडिल एज क्रिकेटर के रोल में। हाँ बिल्कुल, फवाद खान की शक्ल यही कहती है कि वो एक लूज़र है। वो काले रंग के कपड़े पहन के पूरा दिन रेस कोर्स के चक्कर लगाता है। सवाल ये है कि वाई मेक इट? आई मीन वाई आर वुमेन प्रोड्यूसिंग क्रिकेट कंटेंट? बल्कि रॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी, इससे पहले कि मैं कैंसिल हो जाऊँ। वाई आर वुमेन हु नेवर प्लेड क्रिकेट मेकिंग क्रिकेट कंटेंट? उन नेट्स के अंदर सफ़ेद कपड़े पहन के बच्चे सफ़ेद बॉलों से खेल रहे थे, दिन के वक्त खेल रहे थे। हाउ डज़ दैट वर्क? आई मीन क्या शाबिर जाफरी को सफ़ेद बॉल ज़्यादा नज़र आती है? क्या वो वाकई इतना टैलेंटेड है? खैर, आई डाइग्रेस। मेरी ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है, किसी भी चीज़ को बोलने से पहले और बताने से पहले, जो तो मैं बताता ही रहता हूँ, WTF SUC, Why the F should you care? किसी भी चीज़ को जानने का मकसद ये होता है कि उसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर असर क्या होगा या हमारे हालात पे असर क्या होगा। जब वो हम जान जाएं तो हम ये भी जान लेते हैं कि किसी मौजू का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है या कितनी उसकी सिग्निफिकेंस है। तो बारी बारी चलते हैं, बहुत सारी बातें की आज मैंने। सबसे पहले यूक्रेन एंड रशिया, WTF SUC, क्यों हमें परवाह करनी चाहिए? वेल, यूक्रेन पाकिस्तान की तरह छोटा मुल्क है इक्वेशन में, और बिलीव इट और नॉट दे हैव न्यूक्लियर प्लांट्स इन कीव एंड अदर प्लेसेस, शर्नोबिल भी ऑल्सो। अब जब दो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स लड़ती हैं आपस में, द इम्पैक्ट जस्ट नॉट स्टे इन वन कॉन्टिनेंट। इट इज़ नॉट लाइक अ स्पिट फायर के जो कि बस आप फायर फाइटर्स को भेजेंगे और बुझ जाएगी। न्यूक्लियर बम फटता है तो सिर्फ वो जगह रेज नहीं होती, उसके इर्द गिर्द फैलती चली जाती है और लोग पागल होना शुरू होते हैं, हर तरफ बटन्स दबते हैं, बहुत सारे बम और मिसाइल चलते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ये जंग लगी तो जंग पूरी दुनिया में ही लगेगी। एंड दैट इज़ वाई वी शुड केयर। से नो टू वॉर, डोंट टेक साइड्स बट से नो टू वॉर, बिकॉज वॉर इज़ अ शिटी थिंग। अगर पिछले 2 साल ने हमें ये बताया है कि घर बंद रहना, बीमारी से डरना बुरी बात है, हम भूल गए हैं कि जंग कैसी थी। म्यूजिक एंड द एड इंडस्ट्री, WTF SUC, क्योंकि आपने ज़ैन ज़ुहैब का ठगियाँ देखा, अली सेठी और शे गिल का पसूड़ी देखा, और बहुत सारे गाने, सोच द बैंड, जस्टिन बीबीज, हसन रहीम, हसन अब्दुल्ला रहीम, हुएवर, डजंट मैटर, हिरम, मीरा, निदा, काशिफ, फरहान, ये सब लोग जब ये अच्छा गाते हैं तो आर्ट सीन आगे मूव करता है, म्यूज़िक में इनोवेशन आती है। बट वुडंट इट बी बेटर कि ये आर्टिस्ट अपने ही इनिशिएटिव से आर्ट बनाएं रादर देन वेट हैंड एंड फुट ऑन ब्रांड्स कि जब वो आएँ तो तब हमें बड़े काम करने का मौका मिले। टेक फॉर एग्जाम्पल ज़ैन ज़ुहैब, just look at their library of work that they've done in the past. It's two I can recommend from the top of my head. रहमते दो जहाँ, एक बहुत खूबसूरत उनकी वीडियो और कलाम है, और उसी तरह एक और ऐसा कोई महबूब, अनदर नाथ, both of them by the way directed by the brilliant Salman Yusuf from Damn Films, a dear friend. When artists are independent, they speak from the heart, they speak without limitations, they speak without fear of scaring people or attracting too many people, and they remain true to themselves. That is why we should care. मर्दों की आवाज़ has been brought to you by the letters A. A for appreciate the औरत मार्च। देखो, औरत मार्च से अब हमें डरना बंद कर देना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसे मार्चेस होते हैं, औरतें अब बाहर आके अपने व्यूज़ बताती हैं, ओपिनियंस बताती हैं और हमें एहसास दिलाती हैं कि हम घर में कितने बड़े कामचोर हैं। तो अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ मर्द मार्च जिसमें एक्चुअली कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि मर्द कहीं भी मार्च नहीं करना चाहते, मर्द जहाँ भी जाते हैं वो सिर्फ तमाशे देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल बीइंग क्रिकेट,
रेसलिंग, जलसे, हम सिर्फ वहाँ जाते हैं जहाँ खप होती है, हम एक्चुअली कुछ नहीं करने जाते। तो अप्रिशिएट दी औरत मार्च। बी, ब्लेम बॉलीवुड। अब देखिए मेरी बात सुने, हमें ये किसने सिखाया कि लड़की को 16 या 17 साल की उम्र से हरास करना है और उसके पीछे जाना है। मैं 17 बरस की हो गई, मैं क्या करूं, जिंग 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 जिंग। Who made it cool for looking at girls who are probably 15 or 16 years old to be able to sing that song at 17? So आज की सोसाइटी में जितनी भी बकवास हो रही है, जो मर्द फजूलियात कर रहे हैं, वो आया लड़कियों को तंग करने की है, उनको घर से उठा के भगा ले जाने की है, वो उनके घर वालों से लड़ने की है, या उन लड़कियों से ही लड़ने की है, ये सारी हमें बॉलीवुड ने सिखाई है। तो प्लीज़ या तो लॉलीवुड को रिवाइव कर लें ताकि हम डायरेक्ट उन पे गंडासी चलाना शुरू कर दें, या बॉलीवुड देखना थोड़ा कम कर दें। सी, चाय पीवाणू, कैरम खिलवाणू, मत जानी लाइफ। द फ्लो ऑफ लाइफ इज़ कि आप चाय पिएं, कैरम खेलें। मैं तो नहीं खेल सकता, मेरे हाथ बहुत नाजुक हैं, लेकिन मैं चीच एंड चौंग बहुत ज़्यादा देखता हूँ और वही पीता हूँ जो वो पी रहे होते हैं। विंक विंक, बट चिल किया करें। इनफैक्ट यू नो व्हाट, सी को हम कर देते हैं चिल।